यह बात है 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध, यह बात द्वितीय विश्व युद्ध की है, जब यह घटना 1939 से 1945 ईस्वी की बात है। 1944 ईस्वी में जो युद्ध चल रही थी, उस युद्ध से मतलब इतने दिन युद्ध चले, तो इतने दिन चलने के बाद तो आखिरकार हम छुट्टियां लेकर के तो घर जा ही सकते हैं। एक सैनिक ने उसमें से क्या किया, 2 दिन की छुट्टी लिया अपने फैमिली से मिलने के लिए। और वह क्या किया, अपने फैमिली से मिलने घर गया। वो छुट्टी लेकर के घर गया, वो घर का नजारा, युद्ध में घर से बात करने तक का टाइम नहीं मिलता था। वह जब अपने गांव में प्रवेश किया ना, तो पूरा का पूरा गांव एक खुशी हरियाली से भरा हुआ था। वह गांव उस दिन जो था एकदम शमशान में बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह गांव पूरी तरह शमशान ही है। वह इस सीन को देख करके उस अपने गांव की उस हरियाली मिट्टी जो कभी मतलब कहते हैं ना कि खेतों में फैला है श्यामल, जो कभी मतलब हरियाली फसलों से जगमगाया करती थी, वह शमशानों में बदल चुका था। वह देख करके उसे अपने पत्नी की याद आती है। उस समय उसका एक भी संतान नहीं रहता है। पत्नी की याद आती है। वह क्या करता है, ये मतलब जैसे अपने घर की तरफ देखता है, तो उसका घर जिस जगह पर था, उस जगह पर सिर्फ आज जो है थोड़ी सी राख बची है। और कुछ अधिकारी लोग क्या करे, कुछ लाशों को लाद करके ले जा रहे हैं दफनाने के लिए, जिनका कोई नहीं है। क्योंकि मान लेते हैं वहां पर बमबारी हुई, सब के सब लोग तहस नहस हो गए। यानी मतलब वो अधिकारी लोग क्या कर रहे थे, ले जा रहे थे। मतलब तो उसमें से वो सैनिक आया, अपने आप को धैर्यता से रखते हुए वह सैनिक आया उस जहां पे अधिकारी लाश को लाद रहे थे। देखिए जो जितने सारे लाश है ना, उसमें कुछ लाश जो है महिलाओं का है। उस महिलाओं में से एक लाश जो था खास तौर से उसकी पत्नी का था, जो उसने पैर में लगे हुए पायल और जूते से पहचान लेता है। वो उसने जब पहचान लिया ये मेरी पत्नी का लाश है, तो उसने क्या किया, उस अधिकारी से कहा, मिन्नतें मांग, काफी मिन्नतें करने के बाद कहा कि जब मैं आ गया हूं तो हमारी पत्नी का लाश दे दीजिए, मैं इसे क्या कर दूंगा, खुद अपने ही दफना लूंगा। काफी मिन्नतों के बाद क्या किया, उस अधिकारी ने इस सैनिक को क्या किया, उसकी पत्नी का लाश दे दिया। जब इसने अपने दोनों हाथ में पत्नी का लाश रखा ना, लाश रखने के जस्ट 1 मिनट बाद ऐसा हुआ चमत्कार कि उसकी पत्नी की पैर की उंगलियां कुछ चलते हुए दिखाई दी। उसकी पत्नी की पैर की उंगलियां कुछ चलते हुए दिखाई दी। इससे उसे एहसास हुआ कि हमारी पत्नी अभी तक क्या है, जिंदा है। अब क्या हुआ जी, मतलब वह तुरंत ही अपनी पत्नी को हॉस्पिटलाइज किया और लगभग देश प्रेम से हट करके थोड़ी सी अपने, क्योंकि एक सैनिक के लिए 2 ही चीज होता है, एक देश और दूसरा उसकी बीवी, 2 ही चीज उसके लिए मान्य होता है। अब क्या किया, वो अपनी पत्नी की सेवा करने लगा। लगभग 1-2 साल बाद उसकी पत्नी ठीक हो गई। इस 1944 ईस्वी की घटने के बाद लगभग 1952 ईस्वी में उस मां ने एक बच्चे को जन्म दिया, यानी उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। और बच्चे के जन्म होने के बाद वह बच्चा का जो नामकरण, यानी यह घटना 1944 की थी, 1952 ईस्वी में वो औरत जो है एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे का नामकरण जो है जन्म के 6वें दिन उस बच्चे का नामकरण होता है व्लादिमीर पुतिन, जो खास तौर से कौन है, रूस का राष्ट्रपति। और उस लड़के का नाम पड़ता है व्लादिमीर पुतिन। अब देखिए सीधी सी बात ये है कि व्लादिमीर पुतिन उसका नाम पड़ता है। उस दिन अगर वो अधिकारी उस औरत को दफना देता, तो फिर इस संसार में एक भी मां ऐसा बचती जो व्लादिमीर पुतिन को जन्म देती? नहीं ना। आखिरकार व्लादिमीर पुतिन को उदय होना था, और जब आपको उदय होना है तो ऊपर वाला भी क्या कर सकता है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह व्लादिमीर पुतिन को उदय होना था और फरिश्ता उसके साथ क्या था, शांत था।
यानी अब और आपको भी मैं यही बात बताता हूँ कि जब आपको उदय होना है तो बेहतर से अभी से ही चलिए, न कि आप सोचिएगा महीने के लास्ट में यानी परीक्षा के लास्ट में पढ़ाई करेंगे, तो उससे नहीं होगा। आपको शुरू देखिए यह घटना स्टार्ट 1944 से, लगभग 1952 ईस्वी में एक बच्चे का जन्म हुआ और जिसका नाम क्या रखा गया, बलामेर देव पोतेन रखा गया।